मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। फिर दूसरे ने बोला, मैं हूँ सबसे सुंदर और लंबा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। उसके बाद तीसरे चूहे ने बोला, मैं हूँ आप सबसे अच्छा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। ये सब झगड़ा दूर में पेड़ पर बैठा एक बुढ़ी बुजुर्ग चूहा देख रहा था और उसने ऐसा बोला, देखो बच्चों, आपको आपस में ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आप सब मेरे पास आओ, मैं तय करूंगा कि कौन आप सब में से महान है। तभी एक चूहे ने, अरे तुम ठीक से देख ही नहीं सकते हो और तुम बूढ़े चूहा हो, तुम क्या हमको बोल रहा है? बोलो बोलो, कैसा तैर करेगा? मेरे पास 3 साइकिल हैं। आप तीनों चूहे उन साइकिल्स को लेकर रेस लगाओ। जो भी जीतेगा वही सबसे महान होगा। आपको उस मंदिर तक जाके वापस आना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस साइकिल की रेस में आपको शक्ति और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे चूहे अपने अपने साइकिल्स को लेकर रेस के लाइन पर खड़े हो गए और बुजुर्ग चूहे ने विजिल मार के रेस को शुरू करता है। तीनों चूहे तेजी से साइकिल को चलाने लगे। एक चूहा चिंटू सबसे आगे निकल जाती है और मंदिर के पास होकर वापस आने लगता है। बाकी दोनों चूहे थोड़े पीछे रह जाते हैं। जब चिंटू सबसे पहले आ रहा था कि इतने में रास्ते में उसको घायल कबूतर दिखाई दिया और चिंटू तुरंत रुक जाता है। फिर चिंटू ने ऐसा सोचा, अरे इस कबूतर तो घायल स्थिति में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चिंटू उस कबूतर को थोड़ा पानी पिलाकर एक बंदर वैद्य के पास लेके जाता है। बंदर जी, ये कबूतर तो घायल होकर नीचे गिर गई है, थोड़ा इसको दवाई दो। बंदर उसको दवा देकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इतने में दोनों चूहे चिंटू को पीछे छोड़कर रेस को खत्म कर देते हैं और एक चूहा रेस जीत जाता है। जब चिंटू वापस अपना साइकिल लेकर उस बुजुर्ग चूहे के पास जाता है, तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा पूछता है, क्या हुआ चिंटू, इतने देर कैसे हो गया? रेस तो इसने जीत ली है। फिर चिंटू सारी बात बोलता है। तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा बोला, अरे चिंटू, आप ही सबसे महान हैं, क्योंकि चिंटू ने पहले स्थान में होते हुए उस घायल कबूतर को बचाया है। महान होने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूसरे जानवरों पर दया भी होना चाहिए। ये लो चिंटू, मैं तुमको इनाम के तौर पे एक गोल्डन साइकिल इनाम में दे रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रतिफल है। तब से चिंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी से रहने लगे। विशाल कछुआ। एक दिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। सब जानवर और इंसान इधर उधर बिखर गए। अगले दिन सुबह जब तूफान रुका तो एक मछुआरन को विशाल कछुआ नजर आया। अरे क्या इतना बड़ा कछुआ? तेवा रे तेवा, मैंने तो इतना बड़ा कछुआ पहले कभी नहीं देखा। जरूर ये रात में तूफान के समंदर से बाहर आया है। इसके पास जाकर देखती हूँ जिंदा है या मर गया। अरे अरे, ये तो घायल है और जिंदा भी। मुझे कुछ करना चाहिए। बेचारा, इसके लिए क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो। मछुआरन दिल की बहुत अच्छी थी। उसने मछली पकड़ने की बजाय पूरा दिन कछुए का ख्याल रखा। शाम को जब कछुए को होश आया तो वो उसे देखकर बोला, तू कौन हो? मैं बचा कैसे? मैं गंगूबाई हूँ, पास के गांव में रहती हूँ, मछलियाँ पकड़ती हूँ। तुम्हें सुबह यहाँ घायल देखा तो तुम्हें दवा दी। और कैसे हो तुम? तुम्हें यहाँ कभी पहले नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैंने कभी पहले इंसान से बात नहीं की। मैंने भी कभी किसी कछुए से बात
बात नहीं की रे। तुम्हारे जितना बड़ा कछुआ तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा और ना ही सुना। एक बात बताओ, तुम कितने साल के हो? कछुए ने जवाब दिया, मैं 90 साल का हूँ। बाहर आऊंगा तो इंसान पकड़ लेंगे, ऐसा माँ कहती है। मगर तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमसे मिल